हेलो फ्रेंड्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। देख लेते हैं भाई क्या होता है ये। व्हेन हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। हमने क्या किया, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, डिस्चार्ज ट्यूब है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब। इसके अंदर हमने क्या ली, हमने S2 गैस ले ली एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर इसके अंदर। ठीक है, हाई प्रेशर पर क्यों नहीं ली, क्योंकि हाई प्रेशर पर वो इंसुलेटर होती है। ठीक है, इसलिए हमने लो प्रेशर पर ली है ताकि उसके अंदर से करंट पास हो जाए। तो हमने क्या किया, जो वहां से करंट पास किया और जो हमारे पास पार्टिकल इमिट हो रहे थे इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उसको हमने स्लिट के ऊपर डाला। ठीक है, स्लिट के ऊपर डालने के बाद हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर डाला, देखो इसके ऊपर उनको। तो हमें कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिला, आप नीचे देख पा रहे होंगे। ये हमारे पास स्पेक्ट्रा होता है हाइड्रोजन एटम का, देखो ये नीचे आपको दिख रहा है ऐसा, हमें बहुत सारी लाइंस देखने को मिलेंगी। तो मैं देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। व्हेन हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड द लाइट इमिटेड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज एग्जामाइंड विद ए स्पेक्ट्रोस्कोप, द स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। जो मैंने बताया था वही लिखा हुआ है। इसके अंदर हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ली, क्या ली, S2 गैस ली एट लो प्रेशर। जब हमने करंट को ऑन किया तो यहां से लाइट निकली और वो हमने स्लिट के अंदर से और ग्रेटिंग के अंदर से पास की और वो एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर डाली। तो हमें ये पता चला कि हमें कुछ ऐसा स्पेक्ट्रा मिला, जैसे को आपको नीचे वो दिख रहा है, जैसा आपको ये नीचे देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ऐसा स्पेक्ट्रा मिला। और ऐसा ही स्पेक्ट्रा किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है भाई। ठीक है, ये स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन है। ये हमें अलग अलग लाइंस मिली थी और अलग अलग लाइंस की डिस्कवरी अलग अलग साइंटिस्ट ने की थी और उसी के बेसिस पर उनका नाम पड़ गया था। फॉर एग्जाम्पल देखो, पहली सीरीज आपको दिख रही है, देखो ये वाली, इस तरफ वाली, तो इसको नाम दिया गया था लाइमन सीरीज। किसका नाम दिया गया था, लाइमन सीरीज। जो लाइमन सीरीज होती है हमारे पास, वो किस कैटेगरी में आती है, वो यूवी कैटेगरीज में आती है। किसकी, यूवी लाइट की कैटेगरीज में आती है। ठीक है, लाइमन सीरीज। उसके बाद जो हमारे पास बाल्मर सीरीज थी, जो हमारे पास देखो ये वाली, ये हमारे पास बाल्मर सीरीज थी, यहाँ पे लाइमन लिखा हुआ है, ये बाल्मर सीरीज, ये साइंटिस्ट के नाम है भाई, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड, और यहाँ पे हमारे पास हमफ्री। खैर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये हमफ्री आया था हमारे पास, ठीक है, बाद में। तो पहला हमारे पास है यूवी सीरीज, बाद में जो लेमन ने डिस्कवरी की थी, वो लाइंस किसकी कैटेगरी में आ रही थी, यूवी की कैटेगरी में आ रही थी। उसके बाद बाल्मन ने जो डिस्कवरी की थी वो विजिबल की कैटेगरी में आ रही थी। उसके बाद जो पास्चन है, पास्चन, ब्रैकेट और जो पी फंड, कौन कौन सा, पास्चन, ब्रैकेट और पी फंड, ये तीनों ही किसकी कैटेगरी में आ रही थी बताओ, ये IR की कैटेगरी में आ रही थी, यानी इंफ्रारेड रेज की कैटेगरी में आ रही थी। ठीक है, ये था भाई। मैं आपको बता भी दूंगा, देखो आगे ये लिख रखा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखो, ये पहले हमारे पास है लाइमन सीरीज जो कि यूवी की उसके अंदर आ रही थी, बाल्मर सीरीज जो कि विजिबल की कैटेगरी में आ रही थी। उसके बाद जो पीछे हमारे पास पास्चन, पीफेन और ब्रैकेट था, वो किसके अंदर आ रही थी, इंफ्रारेड रेडिएशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद इन सब ने मिलकर एक क्या दी थी, एक स्पेक्ट्रम दिया था, एक सीरीज दी थी अलग अलग एनर्जी लेवल की, ताकि इससे ये पता चल जाए कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होगी किस सेल से किस तक होगी। फॉर एग्जांपल लेमन सीरीज है, लेमन सीरीज के अंदर देखो N1 से, यानी कि हमारे पास N7 से N1 पर भी आ सकता है, N6 से लेकर N1 तक भी आ सकता है, N4 से लेकर, ऐसे इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हो सकती है। ठीक है, जो बाल्मर सीरीज के अंदर देखो क्या है, N7 से N2 तक ही आ सकता है, N6 से हमारे पास N2 तक आ सकता है। तो ऐसे करके हमारे पास अलग अलग टाइप की सीरीज दी थी। ठीक है,
लेमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीछे पीफन भी आ सकता है और हैम्प्री भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। इस वीडियो के अंदर इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।